हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे बच्चों। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी पॉइंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड रे, यानी कि हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में। ठीक है, नाउ वी रिवाइज अगेन पॉइंट। तो हम अगेन इनको क्या करेंगे, इन सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट। अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री, यानी कि जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो उसमें पॉइंट हमारी सबसे छोटी शेप होती है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर बाय अ डॉट, यानी कि वो पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट के रूप में। इट हैज़ नाइदर लेंथ और नॉर ब्रेथ, यानी कि ना तो उसकी कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होती है। क्लियर। ए एंड बी आर 2 पॉइंट, तो आप यहाँ देख सकते हो ए एंड बी यहाँ पर दो हमारे पॉइंट हैं। अब हम आते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ एंड इज मार्क्ड बाय 2 एंड पॉइंट्स, यानी कि उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है और दो उसके एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से बच्चों आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किस शेप की होती है, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी हमने इसको नेम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों लाइन पे। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, यानी कि लाइन क्या होती है, कलेक्शन होती है बहुत सारे पॉइंट्स का जो एक्सटेंड होती रहती है एंडलेसली, यानी कि जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इनडेफिनेटली हम कह सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यूजुअली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि यूजुअली वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है किसी भी डायरेक्शन में। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। ठीक है, व्हेन द वर्ड लाइन इज यूज, जब कोई मतलब लाइन वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों, इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, उसका मतलब होता है एक स्ट्रेट यानी सीधी लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों रे। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन एंड पॉइंट एंड कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि ये किसी एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये किसी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती है, एक्सटेंड होती रहती है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ए बी इज अ रे, ए बी हमारा यहाँ पर क्या है, रे है। ठीक है, रे किस तरीके से होती है, इस तरीके से दिखाई देती है, इसका एंड पॉइंट है और ये हमारी राइट साइड में एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और ये हमारी लाइन है बच्चों जो कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही थी। ठीक है, अब रिमेम्बरिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। रे हैज 1 एंड पॉइंट, रे का 1 एंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन जो होती है हमारी उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। एंड द लास्ट वन लाइन सेगमेंट, रे लाइन आर ऑल स्ट्रेट लाइन, यानी कि जितनी भी लाइंस होती हैं बच्चों ये सभी हमारी स्ट्रेट लाइन होती हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स थ्रू आउट अ पॉइंट, यानी कि हम पॉइंट की हेल्प से क्या करेंगे, बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बट बिटवीन 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन, बट 2 पॉइंट के बीच में हम एक ही लाइन बना सकते हैं। इट मीन्स एक पॉइंट से होती हुई आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हो, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में, फर्स्ट फिगर में देख सकते हो। बट 2 पॉइंट जब हैं तो उनके बीच में बच्चों एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ेंगे। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट को किस तरीके से आप मेजर करोगे आइए देखते हैं। टू मेजर अ लाइन सेगमेंट कीप ओ मार्क, ठीक है, ऑफ द 0 मार्क ऑफ द 15 सेंटीमीटर स्केल एट वंस एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट जो होगा बच्चों उसमें आपके स्केल पे जो 0 मार्क होता है उसको आपको एक पॉइंट पर रखना है। ठीक है, एंड 15 सेंटीमीटर स्केल एट द एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जो 15 सेंटीमीटर होगा वो पॉइंट रखना है आपको लाइन सेगमेंट के एंड में। एंड रीड द अदर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट का दूसरा पॉइंट हमें रीड करना है ऑन द स्केल, जो भी स्केल पर दिखाया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। ठीक है,
पुट द स्केल ऑन अ पॉइंट ए, यानी कि हम अपना स्केल कहाँ रखेंगे, ए पे रखेंगे। कौन सा वाला, जहाँ पर 0 मार्क होगा वो हमारा ए पर होगा। ऑफ द स्केल ऑन अ पॉइंट, पॉइंट बी टच द मार्क ऑन द स्केल इज द लेंथ ऑफ अ ए बी, यानी कि हमारा बी पार्ट, बी पॉइंट जहाँ पर स्केल पे टच हो रहा होगा यहाँ स्केल पर, वो हमारा क्या होगा, उसकी लेंथ होगी। ठीक है, किसकी, हमारी लाइन सेगमेंट की। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट बी लाइज ऑन 5 सेंटीमीटर। आपको एज्यूम करना है अगर आपका पॉइंट बी 5 सेंटीमीटर पे आता है, सो द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन की जो ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की है, क्या हमारी उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यूज द स्केल टू मेजर डिफरेंट लाइन सेगमेंट। आपको यहाँ डिफरेंट लाइन सेगमेंट दी हुई है, आप उनको स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको ए बी दी हुई है, अगेन आपको इसको इसी तरीके से मेजर करना है कि ए पॉइंट पर रखना है आपको 0, जो आपका 0 मार्क होगा स्केल पर। ठीक है, और स्केल पर जो हमारा बी पॉइंट जहां पर भी आएगा वो लेंथ हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट की हमारी लेंथ होगी। ठीक है, ये सारे लाइन सेगमेंट आप इसी तरीके से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ड्रॉ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यूजिंग स्केल। अब आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, अब आपको इसको ड्रॉ करना है। किस तरीके से करेंगे कि आपका जो ए होगा, ठीक है, ए बी मतलब जैसे हमारा ए और बी 2 पॉइंट है, इसी तरीके से आप ए पे रखोगे 0 मार्क्ड स्केल, जहां पर 0 मार्क होगा, और फिर जहां पर 5.7 आ रहा होगा आपका, वहां पर आप पॉइंट बी ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे ही लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे? ठीक है, इफ वी डू कंपैरिजन 2 लाइन सेगमेंट वी हैव टू यूज डिवाइडर। ठीक है, हमें 2 लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन करने के लिए एक डिवाइडर की नीड होगी, एक डिवाइडर चाहिएगा। ठीक है, डिवाइडर हैज 2 साइड्स, डिवाइडर की 2 साइड्स होती है बच्चों, विद 2 मेटल पॉइंट्स, जिसके दो मेटल पॉइंट होते हैं। We can decrease the distance between 2 point its metal point। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेजर 2 लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि आप 2 लेंथ कैसे वो करोगे मेजर, लाइन सेगमेंट की एग्जांपल से समझते हैं। मेजर लाइन सेगमेंट ए एंड बी एंड लाइन सेगमेंट सी एंड डी। ठीक है, विच इज बिगर। ठीक है, आपको बताना है कौन सी बड़ी है। ठीक है, ए और बी ये रही और सी और डी ये रही। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है आइए देख लेते हैं। पुट 1 मेटल पॉइंट ऑफ द डिवाइडर एट ए, यानी कि 2 मेटल पॉइंट हैं, आपको एक मेटल पॉइंट को ए पर रखना है, ओपन करना है, अदर पॉइंट बी, और आपके दूसरे मेटल पॉइंट को पॉइंट बी पर रखेंगे। रिमेंबर द मेटल पॉइंट ऑफ द डिवाइडर ऑन ए शुड नॉट मूव। तो जो आपने ए पे उसको पुट किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि वो मूव नहीं होना चाहिए जब आप दूसरे पॉइंट को पॉइंट बी पर रख रहे हो। ठीक है, नाउ पुट द डिवाइडर ऑन सी एंड डी। अब आप इसी तरीके से सी एंड डी पर रखोगे। सो अगेन आपको सी वेदर द अदर मेटल पॉइंट इज बिफोर और आफ्टर। तो आपको ये देखना है कि वो उससे पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, डी के। ठीक है, इफ द मेटल पॉइंट इज बिफोर डी, अगर वो डी से पहले आ रहा है, द लाइन सेगमेंट इज ए बी इज स्मॉलर। तो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी जो होगा स्मॉलर होगा, छोटा होगा, एंड लाइन सेगमेंट हमारा सी डी बड़ा होगा। इफ इट इज आफ्टर लाइन सेगमेंट, अगर वो उसके बाद आता है, इट मीन्स सी एंड डी इज अ स्मॉलर देन ए बी। तो हमारा सी डी क्या होगा, ए बी से स्मॉलर होगा। सेकेंड पॉइंट डी इज आउटसाइड, तो जो डी होगा वो हमारा आउटसाइड जाएगा। सो लाइन सेगमेंट सी डी इज बिगर देन लाइन ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमारा सी डी जो है वो ए बी से बड़ा है। ठीक है, आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। डू द कंपैरिजन इन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट दी हुई है, आपको इनमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया कि फर्स्ट आप डिवाइडर की हेल्प से एक मेटल पॉइंट यहाँ रखोगे और एक यहाँ रखोगे। ठीक है, और फिर इनको मेजर कर लोगे, और फिर आप सिमिलरली डी से करोगे। ठीक है, फिर आपको इन सभी को कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं,
दिस इज अ रेक्टेंगल, इट हैज 4 साइड्स। हमारे पास ये रेक्टेंगल होता है, 4 साइड्स होती हैं। इट हैज 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, हमें सभी साइड्स की लेंथ बतानी है, ठीक है। सो जैसे हमारे पास साइड है ए बी, ठीक है, एंड बी डी एंड डी सी एंड सी ए, ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास। तो आपको क्या बताना है, आपको इनकी लेंथ बतानी है, मेजर करना है। अगेन आप इसी तरीके से करोगे, आप स्केल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें एक परफेक्ट लेंथ बतानी है इसकी। तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट करोगे स्केल का ए पॉइंट पर, और जहां तक हमारा बी पॉइंट आएगा मेजर स्केल के जिस भी सेंटीमीटर पे, आप उसे यहाँ राइट कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 पे आया तो आपने 5 सेंटीमीटर राइट कर दिया, ठीक है। सो वी सी इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमने देखा कि हमारी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं, जैसे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, ठीक है। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, बच्चों रेक्टेंगल में 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो आपको सभी की साइड्स बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, आप इसमें बताएंगे स्क्वायर की, ठीक है। फिर आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। All the 4 sides are equal. This is a triangle. It has 3 sides and 3 angles. It has 3 sides and so it is called triangle. इसकी 3 sides होती हैं, इसीलिए हम इसे triangle बोलते हैं, ठीक है। We can write as triangle ABC, ठीक है, इसको हम triangle ABC राइट करेंगे इस तरीके से। फिर आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, how many rectangles डू द फॉलोइंग फिगर हैव, यानी कि इस फिगर में कितने हमारे रेक्टेंगल हैं। मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट, और सभी की हमें लाइन सेगमेंट मेजर करनी है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बच्चों 2 आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, और आपको इसको सिंपली मेजर करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच, यानी कि आपको ट्राइंगल शेप दी हुई है, आपको इसमें बताने हैं कितने लाइन सेगमेंट है, 3, ठीक है। अब इन तीनों को आपको मेजर करना है, ठीक है, आपने स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। बी डी इज अ लाइन सेगमेंट, बी डी इसमें एक लाइन सेगमेंट है। फर्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फिगर, तो आपको बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स, आपको इन ट्राइंगल्स के नेम भी बताना है, यानी कि एक शेप है स्क्वायर, उसमें डी जो है, ठीक है, बी डी जो है वो डायमीटर है, डायमीटर बनाया हुआ है, डायमेंशनल बनाया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो ट्राइंगल होगा वो होगा बी सी डी, ठीक है, और हमारा होगा सेकंड वन ए बी डी, ठीक है, इस तरीके से। एंगल दिया हुआ है, आपको एंगल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन 2 रे ऑफ लाइन सेगमेंट मीट्स एट अ पॉइंट, जब 2 रे जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पे, एन एंगल इज फॉर्म, एक एंगल बनता है। द सिंबल यूज्ड फॉर एंगल दिस, तो हम इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। वी नो दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन सेगमेंट और 2 रे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, यानी कि 2 रे या फिर 2 लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो हमारा एक एंगल बनाती हैं। 2 लाइन सेगमेंट, द 2 लाइन सेगमेंट और द 2 रे कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ठीक है। रे या लाइन सेगमेंट को 2 को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ए बी एंड बी सी आर आर्म्स ऑफ द एंगल इन फिगर बी, यानी कि फिगर बी में जो है वो ये क्या है, इसकी आर्म्स हैं, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द आर्म्स, जहां पर ये दोनों आर्म्स मिल रही है, मीटिंग पॉइंट है, इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। इन फिगर ए वर्टेक्स पॉइंट वाई इज वर्टेक्स, इसमें हमारा वर्टेक्स वाई है और इसमें बी है, ठीक है। फिगर बी में हमारा वर्टेक्स बी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है एन एंगल इज नेम्ड बाय 3 लेटर्स, यानी कि हम कोई भी जो हमारा एंगल होता है वो हम 3 लेटर से डिफाइन करते हैं। द वर्टेक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिटन इन द सेंटर, जो वर्टेक्स होता है वो बच्चों हमेशा सेंटर में होगा। टू मेजर एंगल्स, मेजर कैसे करते हैं हम, वी मेजर एंगल विद डिग्री एंड द एरिया अराउंड द पॉइंट इज डिवाइडिंग इनटू 360 डिग्री 360 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिग्री में डिग्री से मेजर करते हैं, और किस में होते हैं, जो कि डिवाइडेड होते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एनी पार्ट कैन कॉल्ड डिग्री, और कोई भी पार्ट उसका क्या होता है, हर एक पार्ट उसका डिग्री कहलाता है। डिग्री इज रिटन एज स्मॉल जीरो अप, ठीक है। टू मेजर एंगल वी यूज प्रोटेक्टर,
हम मेजर करने के लिए एंगल को प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, एंड विच इज फाइंड इन द ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। द बेस लाइन ऑफ डी इज स्ट्रेट, ठीक है, जो डी की जो होता है हमारा डी शेप में होता है, और इसकी जो मिडिल लाइन बेस लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है। एंड देयर आर टू स्केल मार्क्ड ऑन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर में बच्चों दो हमारे रिटन होते हैं, ठीक है, दो हमारे मार्क्ड होते हैं, दो स्केल, ठीक है, एक हमारा राइट टू लेफ्ट, एक होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बोथ मेजर एंगल 0 to 360 सॉरी 180, और दोनों ही स्केल हमारे 0 से 180 डिग्री तक होते हैं। वन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एक हमारा स्टार्ट होता है लेफ्ट से राइट तक, और अदर होता है हमारा राइट टू लेफ्ट। एंड द बेस लाइन हैज अ साइन इन द सेंटर, ठीक है, बेस लाइन का एक सेंटर में साइन होता है विच इज कॉल्ड द सेंटर, जिसे हम सेंटर कहते हैं। टू मेजर एन एंगल YOX, ठीक है, कोई भी एक एंगल है YOX, तो उसे किस तरीके से मेजर करेंगे। फर्स्टली वी प्लेस द बेस लाइन AB ऑफ द प्रोटेक्टर ओवर द आर्म OX, ठीक है, ऑफ द एंगल YOX। तो हम जो हमारा एंगल है, ठीक है, उसमें हम OX जो हमारी बेस लाइन है, आर्म है, उस पर हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है, AB जो होगा। सेकेंड स्टेप है द सेंटर C, जो C का सेंटर होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर का, मस्ट लाई ऑन द वर्टेक्स O, तो वो वर्टेक्स O पर होना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज देन वी नोट द मार्क थ्रू आउट विच द अदर आर्म YO, तो हम क्या करेंगे, देन वी नोट द मार्क थ्रू आउट विच द अदर आर्म, ठीक है, अदर आर्म क्या होगी हमारी YO होगी, ठीक है, क्योंकि बेस लाइन पे तो OX आ गया है। पासेस इट थ्रू आउट द डिग्री 60 डिग्री, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, 60 डिग्री से, सो YOX इज 60 डिग्री, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ से 70 डिग्री, यानी कि बच्चों अब हमें ऐसा एंगल बनाना है जो कि हमारा 70 डिग्री होगा, कि तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। अभी हमने क्या किया, हमारे पास ऑलरेडी ड्रोन था, हमने उसको मेजर किया है, ठीक है, अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब हम उसे बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ रे OA, ठीक है, सबसे पहले हमें एक रे बनानी है OA। सेकेंड इज प्लेस द प्रोटेक्टर विद इट्स सेंटर O, तो हमें प्रोटेक्टर को उसके सेंटर O से प्लेस करना है। इट्स बेस लाइन ओवर OA, ठीक है, OA पर क्या होगी, बेस लाइन होगी। थर्ड वन इज मेक अ पॉइंट B एट अ 70 डिग्री ऑन द राइट, ठीक है, राइट साइड में हम क्या करेंगे, जहां पर भी 70 डिग्री होगा वहां पर हम मार्क कर देंगे। थर्ड पॉइंट इज रिमूव द प्रोटेक्टर, हमें प्रोटेक्टर को हटा देना है पेपर शीट से। जॉइन द पॉइंट्स OB विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल, यानी कि रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों द एंगल BOA विल बी मेजर 70 डिग्री, यानी कि जो हमारा BOA है वो हमारा 70 डिग्री बन जाएगा। इक्वलेंट एंगल्स क्या होते हैं, इफ बोथ एंगल्स आर सेम, दोनों एंगल सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वलेंट एंगल, तो वो दोनों इक्वलेंट एंगल कहलाते हैं। मेजर बोथ एंगल, आप इन दोनों को मेजर करिए, XYZ एंड LMN, ठीक है, दो आपको एंगल दिए हुए, आपको इन्हें मेजर करना है, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, फाइंड द लाइन सेगमेंट एंड रे, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों चीजें दी हुई हैं, आप इनके नाम के साथ राइट कर देंगे, ठीक है। सेकंड है राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स एंड साइड, आपको इनके वर्टेक्स बताने हैं, मैंने अभी बताया वर्टेक्स मिडिल में होता है, जहां पर दो हमारी आर्म्स या रे मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर द लेंथ, आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, आपको इनकी मेजर करनी है रूलर की हेल्प से, ठीक है, या फिर आपके स्केल की हेल्प से, आप किसी से भी कर सकते हो, इनको मेजर करना है और नेमिंग भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको नेमिंग नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है लाइक 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। सो आपको इस अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको ड्रॉ करना हमने अभी सीखा है, ठीक है, बेस लाइन पर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, अ पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड डैश, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो इसकी क्या नहीं होती है, लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और हाइट भी नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से एंगल होते हैं। फर्स्ट सबसे वेरी फर्स्ट जो हमारा एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अ राइट एंगल मेजर 90 डिग्री, यानी कि वो 90 डिग्री का होता है। एंगल ABC इज अ
राइट एंगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा राइट एंगल है वो ABC है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर लेस देन राइट एंगल। जो हमारा राइट एंगल यानी 90 डिग्री से कम होगा बच्चों, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा, जो कि 35, 45, 60 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर आपको CDE, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपका इस तरीके से दिखाई देता है, विच इज हमारा एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन राइट एंगल। जो हमारा राइट एंगल से बड़ा होता है, और राइट एंगल हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का, बट लेस देन स्ट्रेट एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है उससे छोटा होता है, यानी कि 180 डिग्री से छोटा होता है, विच इज 100, 120, 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझिए, इतना क्लियर है बच्चों। स्ट्रेट एंगल, अब हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है? टू रे पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू रे जो है अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मेक अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। हम देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट एंगल बना रही है, ठीक है। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल में डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा आप। अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, और जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है बच्चों, ठीक है। सो ये कंप्लीट हमारा कितने का है? 180 डिग्री। जैसे कि मैंने अभी हमारा बताया प्रोटेक्टर हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव चूज द एक्यूट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, एंगल्स। यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आपको एक्यूट एंगल बताना है, विच इज आपको पता है एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया हमारा एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री से लेस देन सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एंगल। राइट एंगल आपको बताना है। राइट एंगल अभी हमने सीखा है कि हमारा 90 डिग्री होता है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा एक ही होता है बच्चों, ठीक है, विच इज 180 डिग्री, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन आपके एन एंगल विच मेजर डैश इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। तो आप बताइए कि राइट एंगल हमारा कितने का होता है, यानी कि कितने डिग्री मेजर करते हैं हम उसे? 90, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के देने हैं बच्चों आप आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। अब हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं। ट्राइंगल आर ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन दियर एंगल्स, ठीक है। हमारे जो बच्चों ट्राइंगल होते हैं वो भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, और डिपेंड करता है कि वो क्या उनका एंगल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक्यूट क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच 3 एंगल आर एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमने अभी देखा है, ठीक है। जो हमारा 3 एक्यूट एंगल होते हैं वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल in which one angle measure 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है, एंड द अदर 2 इज आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। और बाकी के 2 कितने कौन से होते हैं एंगल? एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? अ ट्राइंगल इन ए विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, जिसमें से एक हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मोर देन हमारा 90 डिग्री होता है। द अदर 2 एंगल आर एक्यूट एंगल, वो हमारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं, आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ दियर साइड्स, ठीक है। और वो उनकी साइड्स पे भी डिपेंड करता है कितने साइड की वो, कितने मेजरमेंट की वो हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिनमें उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जैसा कि आपको एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स हमारी इक्वल होती है वो हमारे आइसोलेट ट्राइंगल होता है। द अनइक्वल साइड इज कॉल्ड द बेस। जो हमारी अनइक्वल साइड होती है वो हमारा बेस होती है। द एंगल्स फॉर्म्ड बाय इक्वल साइड्स विद द बेस इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? अपोजिट होती है, अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, एंड ऑल द एंगल्स आर
अनइक्वल, वो जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती हैं। क्लियर है, वो हमारा स्केलन ट्राइंगल कहलाता है। आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, आपको उन तीनों एंगल जो हमने अभी पढ़े उनके आपको नेम बताने हैं। ईच ट्राइंगल एंड राइट विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर द फॉलोइंग। आपको इन सभी का टाइप बताना है। क्लियर है, सिंपल है ये। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकेंड है, मेजर ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको इन ट्राइंगल की सारी साइड्स मेजर करनी है। एंड राइट विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर द फॉलोइंग, और आपको बताना है कि किस टाइप के ट्राइंगल्स हैं। क्लियर है, सबसे पहले आपको इन्हें मेजर करना है। मेजर करेंगे बच्चों आप इन्हें स्केल की हेल्प से। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आपको इन्हें फिल करना है आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट। अ ट्राइंगल हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी डिग्री क्या है, 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, ओके, सो राइट एंगल। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। ठीक है, सो आप उसको क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, इनको रीड करिएगा और उनके फिलअप्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग साइड्स एंड डिग्रीज एंगल्स। यानी कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट, आपको इसी के अकॉर्डिंगली इन्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट है हमारा ए बी हमारा है बच्चों 3 सेंटीमीटर किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, और सी ए बी, ठीक है, हमारा क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, और सी बी ए हमारा 60 डिग्री है। दो एंगल दिए हुए हैं, बेस लाइन हमें दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्राइंगल बनाना है। क्लियर है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, अ क्वाड्रिलेटर इज अ क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। यानी कि बच्चों जो क्वाड्रिलेटर होता है वो हमारा क्लोज फिगर होता है फर्स्टली, और वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इट हैज 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। यानी कि उसकी 4 साइड्स होते हैं बच्चों, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड आपके 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, A quadrilateral is named by its vertex written in order। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है उसको हम किस तरीके से नेम देते हैं, by its vertex written in, यानी कि जैसे उसमें वर्टेक्स दिए होते हैं। ठीक है, the line segment joining the opposite vertex are called diagonal। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है आर कॉल्ड डायगोनल, वो डायगोनल होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे वर्टेक्स है और ये अपोजिट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये हमारा डायगोनल कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है, साइड्स इसमें कितनी है आप उनके नेम बता देंगे, वर्टेक्स के नेम बताएंगे, एंगल्स के नेम बताएंगे। एंगल्स जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से। डायगोनल्स आप बता सकते हो ए सी एंड बी डी, 2 डायगोनल होंगे बच्चों क्वाड्रिलेटर में। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटर। यानी कि आपका इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटर क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटर बच्चों जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेलल और बराबर होती हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटर। उसी को हम इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ए सी क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको राइट किया है। अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटर। जो हमारा रेक्टेंगल होता है बच्चों वो हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटर होता है। किस तरीके से, ऑल फोर ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल। और इसके चारों एंगल क्या होते हैं बच्चों, सारे एंगल इसके राइट एंगल होते हैं। ठीक है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको राइट करके भी दिखाया हुआ है। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर भी हमारा स्पेशल रेक्टेंगल होता है इन विच अ स्क्वायर इज अ स्पेशल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल बाय मिस्टेकनली है। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी ऑल साइड्स हमारी उसमें इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, दैट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, उसके चारों एंगल भी बराबर होंगे।
द डायगनल आर इक्वल, उसके डायगनल भी बराबर होंगे, ठीक है। जब आप इसके डायगनल बनाओगे, टू वर्टेक्स मैच करोगे तो वो इसके इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो आपको बिटवीन डिफरेंस बताना है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बीच में। तो आप बता सकते हो स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड रेक्टेंगल हैज 2 अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। और भी डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द इक्विलेट क्वाड्रिलेटर। सो इक्विलेटर क्वाड्रिलेटर क्या होता है वो बताना है आपको। थर्ड वन इज एवरी स्क्वायर हैज, जो हमारा सारे स्क्वायर होते हैं उसमें क्या होता है, हैज वन फेस होता है, ठीक है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, जो अपोजिट साइड होती है वो रेक्टेंगल की कैसी होती है वो बतानी है, ठीक है। इसी तरीके से आप इन स्टेटमेंट को रीड करोगे और इनके आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताना है, एक क्वाड्रिलेटर होगा आपके पास, उसमें जो आपके एंगल्स होंगे उनका सम करना है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेट क्वाड्रिलेटर, और आपका इक्विलेट क्वाड्रिलेटर से आप क्या समझते हो, ठीक है, यहाँ आपको बताना है। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर से क्या समझते हो, विच हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।